हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो SCERT की तरफ से ICT का न्यू करिकुलम है उसकी जो क्लास 6 का चैप्टर 6 है उसका चैप्टर 6 जो है वो है बीइंग फ्यूचर रेडी पार्ट 1, यानी कि फ्यूचर के में हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं कंप्यूटर को लेकर। तो उन टेक्नोलॉजीज़ का जो बेसिक है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं MCQs। पहला जो MCQ है वो है ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कपड़े खरीदने से पहले हम उन्हें ट्राई करके भी देख सकते हैं। आजकल हमारे पास जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन हो आने लग गया कि हम कपड़े जो है ख़रीदने से पहले हम ऑनलाइन उनको ट्राई करके देख सकते हैं। तो यह कौन सी टेक्नोलॉजी का उदाहरण है, तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AR। AR की फुल फॉर्म होती है ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, इसमें क्या होता है, जो हमारा रियल वर्ल्ड होता है बिल्कुल उन चीज़ों को लिया जाता है या उन पर्सन्स का ही इस्तेमाल होता है। रियल लाइफ का के जो एग्जांपल्स होते हैं उन्हीं का यूज़ होता है, लेकिन जो वर्चुअल जो कंप्यूटर जनरेटेड चीज़ें होती हैं टेक्नोलॉजी द्वारा जो कंप्यूटर जनरेटेड होगा उससे उस रियलिटी को थोड़ा और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे अब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, पहले सिर्फ आपके पास ऑप्शन होता था कि आप उसको बस प्रोडक्ट को देखा, उसके आपने मेजरमेंट्स देखी कपड़े ख़रीदने के लिए, उसमें से सेलेक्ट किया और आपने क्या कर लिया, उसको अपने कार्ट में ऐड कर दिया। बट अब ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कंप्यूटर से जनरेट हो जाता है कि आप ऑनलाइन ही जो है आप अपना फेस सिर्फ आपको कैमरा में शो करना है, अपने आपको अपना पूरा का पूरा मतलब हेड टू टो आपको अपनी बॉडी शो करनी है कैमरा में, और वो जो है आप पे स्वाइप करता रहेगा कपड़े। मतलब जैसे आपको जो भी टॉप या आपको जो भी जीन्स या और भी कोई चीज़ अगर प्रोडक्ट आपको ट्राई करना है तो वो आपको आपको जैसे जो आप कपड़ा सेलेक्ट करते जाओगे वो आपकी बॉडी पे आपको शो करता चला जाएगा कि ये आप जब पहनोगे तो आप पे ऐसा लगेगा या ऐसा कलर आप पे आएगा। तो इस तरीके से जो है, तो हो आप ही रियलिटी में आप ही हो और आप ही प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और आप अपने पर ही ट्राई कर रहे हो, लेकिन आप वहाँ फिजिकली वहाँ प्रेजेंट ना होके आपको वर्चुअली आपने वो चीज़ वहाँ पे बैठे बैठे ट्राई कर ली। तो ये होती है आपके पास ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, अगला आता है VR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखो, VR का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर C, वो है वर्चुअल रियलिटी। अब ऑगमेंटेड रियलिटी हमने देख ली, ये होता है रियल प्लस वर्चुअल का कॉम्बिनेशन। वर्चुअल पूरा का पूरा हमारे पास वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब जो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, इमेजिनरी है। जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो, जो 3D मूवीज़ होती हैं, तो अब जब वो 3D ग्लासेस आपको मिल जाते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है जैसे कि ये जो मूवी है ये बिल्कुल आपके सामने चल रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। रियलिटी वो नहीं होती, वो वर्चुअल होता है, वो इमेजिनरी होता है, वो काल्पनिक होता है कि आपको लग रहा होता है, वो एक्चुअली वहाँ नहीं चल रही होती है। वो मूवी बिल्कुल आपकी आंखों के सामने वो स्क्रीन पर ही चल रही होती है, लेकिन ग्लासेस की वजह से आप क्या देख पाते हो, आपको लगता है कि बिल्कुल जैसे आपके अराउंड ही वो मूवी चल रही है। तो ये हो जाती है आपके पास वर्चुअल रियलिटी, यानी कि काल्पनिक रियलिटी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है 360 डिग्री डैश टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। तो देखो, ये इन्होंने वीडियो वैसे यहाँ पे लिख भी दिया है, तो ये वीडियो टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। जो 360 डिग्री जो हमारी वर्चुअल रियलिटी होती है उसमें 360 डिग्री वीडियो टेक्नोलॉजी ही यूज़ होती है। उसमें ऐसा लगता है 360 डिग्री मतलब एक का मतलब यही हो गया कि वो टेक्नोलॉजी ऐसे लगती है कि आपके चारों तरफ जो है ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है, जबकि रियलिटी में कुछ भी नहीं होता है आपके चारों तरफ वैसा। वो आपको बस उन हेडसेट से, उन ग्लासेस से आपको वो उसके लिए स्पेशल हेडसेट या ग्लासेस आते हैं जिससे आपको वो वाली चीज़ देखने को मिलती है, जबकि रियलिटी में वो होती नहीं है। ठीक है, फोर्थ पार्ट आ जाएगा डैश टेक्नोलॉजी का अनुभव लेने के लिए हमें हेडसेट की ज़रूरत होती है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी में हमें हेडसेट की ज़रूरत पड़ती है? तो वो होती है VR, यानी कि वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी के लिए आपको हमेशा हेडसेट की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो काल्पनिक है, वो वास्तविक नहीं है। अगर वो वास्तविक होती तो आप उनको अपनी रियल आइज से भी देख सकते थे,
बट क्योंकि वो हम इमेजिन कर रहे हैं, वो हमें बना रहे हैं एक तरीके से, वो रियलिटी नहीं है। तो इसलिए आपको उसको हेडसेट स्पेशल 3D ग्लासेस फॉर, तो इन ग्लासेस की आपको ज़रूरत पड़ती है उस रियलिटी को, काल्पनिक रियलिटी को देखने के लिए। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, एजुकेशन में इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ का क्या उपयोग है। अगर हम शिक्षा में, एजुकेशन में बात करें तो जो इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जो मेनली जो ये आपकी वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, एक्सटेंडेड ऑगमेंटेड रियलिटी, तो इन टेक्नोलॉजीज़ को हम एजुकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ भौतिक दुनिया को डिजिटल या सिमुलेटेड वास्तविकता के साथ मिलाकर अलग प्रकार का अनुभव कराती है। जो इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ होती है वो हमारा जो फिज़िकल या रियल वर्ल्ड होता है उसको डिजिटल या फिर सिमुलेटेड रियलिटी के साथ मिलाकर हमें एक अलग ही प्रकार का अनुभव कराती है। जैसे अभी हमने ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल देखा था ना, तो अब वो रियलिटी में हम वहाँ नहीं है, लेकिन हम फिर भी घर बैठे बैठे देखो अपने कपड़ों को ट्राई करके खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम एजुकेशन में बात करें तो एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी अध्यापिका आपको विज्ञान का पहला पाठ भोजन कहाँ से आता है पढ़ा रही हैं, जिसमें वह पौधों के उन भागों के बारे में बता रही है जिनको हम भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो आपकी मान लीजिए टीचर जो है आपको साइंस का पहला पाठ आपको पढ़ा रही हैं, भोजन कहाँ से आता है, और जिसमें उनको किसके बारे में समझाना है, पौधों के उन भागों के बारे में समझाना है जिसको हम भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो अब मान लो अगर ये इमर्सिव टेक्नोलॉजी यूज़ करके अचानक वो क्या करती हैं, आपके सामने उन पौधों का चित्र आ जाता है और आप समझ पाते हैं कि किस प्रकार पौधों के विभिन्न भागों को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करेंगे या टीचर आपकी यूज़ करती है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके सामने उन पौधों का एकदम से चित्र आ जाएगा और आप समझ पाएंगे कि जो कैसे पौधे जो हैं उनके जो विभिन्न भाग हैं, जैसे कौन से पौधे का कौन सा भाग जो है हम भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब जो है हम यह इमर्सिव टेक्नोलॉजी द्वारा संभव है। तो अगर इमर्सिव टेक्नोलॉजी का हम इस तरीके से आपकी टीचर जो है कोई भी पाठ पढ़ाने में उपयोग करती हैं, तो इससे और ज़्यादा अच्छे से और अलग तरह का अनुभव आपको पढ़ाई के टाइम पे होगा। आप और इंटरेस्ट लेके उस सब्जेक्ट को, टॉपिक को पढ़ पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, वास्तविक जीवन में इसके दो उदाहरण दें। अभी ऑगमेंटेड रियलिटी मैं आपको बता भी चुकी हूँ, तो हम देखते हैं। वास्तविक दुनिया में आभासी वस्तुओं का रियल टाइम सम्मिश्रण ऑगमेंटेड रियलिटी कहलाता है। जो हमारी रियल लाइफ है उसमें हम जो वर्चुअल चीज़ें हैं उनको जब हम रियल टाइम से मिश्रित कर देते हैं तो उसको ऑगमेंटेड रियलिटी कहा जाता है। तो यानी कि रियल प्लस वर्चुअल वर्ल्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस क्या है रियल लाइफ, तो सम कॉमन एआर एप्लीकेशंस क्या क्या है। जैसे पहला है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स क्या है, रियलिटी है आपके पास कि आपके पास वो लोकेशंस है कि आपको इस लोकेशन से उस लोकेशन पर जाना है, वो रियलिटी में जाना है आपको। ठीक है, और लेकिन उसका जो रास्ता है वो आप अपने फ़ोन या टैब पर इजीली आप देख सकते हैं। आप एक्चुअली जो आपकी कार वो रियल लाइफ में उस रास्ते पर चल रही है, और साथ साथ आप फ़ोन में जो है ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो, उस फ़ोन में उस रास्ते पर ये भी देख सकते हो कि आगे कितना रश कहाँ पर कौन से रोड पर मिलेगा या कौन से रोड पर आपको टर्न लेना है, वो आपके जो है फ़ोन में, टैब में, स्मार्ट डिवाइस में आपको विजिबल हो सकता है। ठीक है, तो गूगल मैप हो गया एक तो ऑगमेंटेड रियलिटी का। दूसरा हो जाता है गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। ये भी जो है बहुत अच्छी आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ पे आप जो है रियल लाइफ अनुभव, रियल लाइफ में जो है घर बैठे आप जो है कल्चर, आर्ट्स, इनका अनुभव जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, वास्तविक जीवन में इसके दो उदाहरण दें। अब आपको बताना है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो देखो इसकी जो वर्चुअल रियलिटी क्या है और वास्तविक जीवन में इसके दो उदाहरण दें, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। वर्चुअल रियलिटी यानी कि आभासी वास्तविकता की वो
एक्चुअली वो चीज़ें नहीं है, हम उनका सिर्फ आभास कर रहे हैं या काल्पनिक है वो हमारे चारों तरफ एक इमर्सिव, इसको आप इमर्सिव इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इमर्सिव 360 डिग्री डिजिटल वातावरण बनाता है जो वास्तविक लगता है। तो ये वर्चुअल रियलिटी क्या कर देगा, हमारे चारों तरफ 360 डिग्री का डिजिटल वातावरण बना देगा, जिससे हमें ये लगेगा कि रियलिटी में ये है हमारे अराउंड ये चीज़ें, ठीक है। सम कॉमन वी आर एप्लीकेशंस, तो अब ये कुछ वी आर एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होती है। जैसे पहला है गूगल आर्ट एंड कल्चर। तो देखो गूगल आर्ट एंड कल्चर अगर ऑगमेंटेड रियलिटी में यूज़ होता है तो वो जैसे उसकी 3D इमेजेस आप अपने फ़ोन पे बहुत इजीली देख सकते हैं, जो कि रियलिटी आपको लगती रियलिटी में होती हैं, और उसकी 3D इमेजेस आपके फ़ोन पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी के तौर पे काम कर रहा है। और गूगल आर्ट एंड कल्चर पे इसके अलावा आप जो है वर्चुअल टूर भी आपके पास बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो कोई भी कल्चरल जो है सेंटर है, आर्ट सेंटर है, उनके वर्चुअल टूर आपके पास बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। इसका क्या मतलब है, आप एक्चुअली वहाँ नहीं हो लेकिन आपको आभास हो रहा है कि आप वहाँ पर हो। तो ये वर्चुअल रियलिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा पेंट इन 3D स्पेस विद वर्चुअल रियलिटी। आप क्या कर रहे हो, आज तक जैसे आपने पेपर पे तो पेंटिंग करी होगी, तो आप ऐसे ही वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करके 3D स्पेस में भी जो है पेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक्चुअली नहीं होगा लेकिन वो आपको ऐसा फील होगा कि आप वहाँ पे एक्चुअल में पेंटिंग कर रहे हो। एक्चुअली वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है लेकिन आप उसमें कर सकते हो वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करके। अगला क्वेश्चन आता है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में क्या अंतर है। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में हमें अंतर बताना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे AR क्या करता है, कंप्यूटर जनित जानकारी को हमारे वास्तविक वातावरण में मिश्रित करता है, जबकि VR कंप्यूटर जनित जानकारी का उपयोग पूरी तरह से इमर्सिव वातावरण का अनुभव कराने के लिए करता है। जो ऑगमेंटेड रियलिटी होगा, AR होगा, उसमें क्या होगा, जो कंप्यूटर से जो भी जानकारी होगी मिलेगी उसको हमारी रियल लाइफ में मिक्स करके हमें उसको दिखाएगा। जबकि जो वर्चुअल रियलिटी होगी वो क्या करती है, जो कंप्यूटर से प्रोड्यूस होगी कोई भी इंफॉर्मेशन, उसका उपयोग पूरी तरह से हमारे लिए एक इमर्सिव एनवायरनमेंट, एक काल्पनिक एनवायरनमेंट, एक आभासी एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो रियलिटी में नहीं होता है, वो हमारे को उसका अनुभव कराता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो, इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।